श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 11 मनवंतर आदि के समय के परिमाण। मैत्रेय जी बोले, जिससे सूक्ष्म अन्य कोई वस्तु नहीं, सो परमाणु जानना मनुष्य को ऐक्य भ्रम होता है। जिसके अंत का विभाग परमाणु है, जो सत्य स्वरूप स्थित हो, उसका जो ऐक्य है उसे परम महान कहते हैं। हे विदुर, इसी प्रकार सूक्ष्म रूप से काल का अनुमान किया है। वह अव्यक्त रूप वाला भगवान अपनी परमाणु अवस्थाओं के भोग से व्यक्त प्रत्यक्ष को भोगता है। जो परमाणुता को भोगे उस काल को परमाणु कहते हैं, और जो अपनी संपूर्ण अवस्था को भोगता है उसको परम महान कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु कहलाता है और 3 अणुओं का एक त्रस रेणु कहलाता है। 3 त्रस रेणु की एक त्रुटि और 100 त्रुटि को एक वेद कहते हैं। 3 वेदों का एक लव कहलाता है। 3 लव का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण कहलाता है। 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा की एक लघुता कही है। 15 लघु की एक घड़ी और 2 घड़ियां, 1 मुहूर्त और 6 घड़ी का एक पहर होता है। 100 पहर दिन का चौथा भाग होता है, उसी को याम कहते हैं। जो 6 घड़ी का याम कहा गया है और उसे दिन का या रात्रि का चौथा भाग कहा जाता है, इसमें उभय संध्याओं को 2-2 घड़ी छोड़कर समझना, क्योंकि संध्या को दिन में तथा रात्रि में कोई नहीं गिनते हैं। घड़ी यंत्र बनाने की विधि। 24 तोला तांबा की कटोरी इस प्रमाण से बनावे कि जो 64 तोला जल से भर जावे, उस कटोरी में 4 माशे सुवर्ण की 4 अंगुल लंबी सिलाई से छिद्र करे। उस छिद्र से जितने समय में जल प्रवेश होने पर वह पात्र डूब जावे, उतने समय को घड़ी कहते हैं। 4-4 पहर के दिन रात होते हैं। 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात्रि कहलाता है। 2 महीनों की एक ऋतु होती है और 6 महीनों का एक अयन होता है, जो दक्षिणायन उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। उन दोनों अयनों का देवता का एक दिन रात होता है, उसे मनुष्य का 1 वर्ष कहते हैं। 100 वर्षों की मनुष्य की पर मायु कही है। 12 महीनों में 12 राशि रूप भुवन आकाश में परिभ्रमण करता है। यह वर्ष संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनवत्सर, वत्सर, इस प्रकार से 5 प्रकार का कहलाता है। विदुर जी बोले, पितर, देवता, मनुष्य, इनकी तो परमायु आपने कही। अब कल्प से बाहर रहने वालों की गति को वर्णन करो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, संध्या और संध्यांश सहित देवताओं के दिव्य 12,000 वर्षों के कल्पना की हैं। 4,800 वर्ष का सतयुग और 3,600 वर्ष का त्रेता युग, 2,400 वर्ष का द्वापर, 1,200 वर्ष का कलयुग होता है। युग के प्रारंभ में वर्षों के जो सैकड़े हैं उनको संध्या, और युग के अंत में उतने ही वर्षों का संध्यांश कहते हैं। जो 1000 संख्या वाला काल है उसको युग कहते हैं, जिसमें यज्ञ आदिक धर्म का विधान प्रवृत्त रहता है। सतयुग में धर्म 4 चरणों से, त्रेता में 3 चरणों से, द्वापर में 2 तथा कलयुग में 1 चरण से रहता है। हे विदुर, त्रिलोकी से बाहर ब्रह्मलोक पर्यंत 4000 युगों का एक दिन होता है। उतनी ही रात्रि होती है। जिस रात्रि में जगत के रचने वाले ब्रह्मा शयन करता है, रात्रि के अंत में फिर लोकों की रचना आरंभ होती है। जो भगवान ब्रह्मा का दिन होता है, उसी को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल तक एक मनु अपना अपना समय भोगता है, और मनवंतरों में मनु और मनु के वंश के राजऋषि, सप्तऋषि, देवता, इंद्र और इनके पीछे होने वाले गंधर्व आदि सब एक संत होते हैं। ये ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। हर मनवंतर में भगवान सत्वगुण को धारण करते और अपने पराक्रम के द्वारा
विश्व की रक्षा करते हैं। जब रात्रि आती है तब सृष्टि को अपने में लय कर मौन साध लेते हैं। रात्रि में सूर्य चंद्रमा के न होने से 3 लोक अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर शेष जी के मुख अग्नि से जब तीनों लोक जलने लगते हैं तब उस अग्नि की लपट से पीड़ित हो भृगु आदि महर्षि जल लोक को चले जाते हैं। इतने में समुद्र का जल बढ़कर प्रचंड लहरों से त्रिलोकी को डुबा देता है और जल ही जल दिख पड़ता है। जल में शेषशय्या पर भगवान नेत्र मूंद शयन करते हैं। उस समय भृगु आदि मुनि उसकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार काल गति से ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। उस ब्रह्मा की आयु का जो आधा भाग है उसको प्रार्ध हो चुका, अब दूसरा प्रार्ध प्रवृत्त हुआ है। प्रथम प्रार्ध को ब्रह्मा कहते हैं। अंत में जो कल्प हुआ उसको पाद्म कहते हैं। हे भारत, ये दूसरे प्रार्ध का पहला श्वेतवारा नामक प्रसिद्ध कल्प है, जिसमें हरि भगवान ने वाराह स्वरूप धारण किया है। यह द्विप्रार्थ संज्ञा वाला काल भगवान का निमेष गिना जाता है। परमाणु से लेके द्विपाद पर्यंत यह काल प्रभु की आयु की गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि एक ब्रह्मांड के भीतर से 50 कोटि योजना विस्तृत है और बाहर से एक 10 गुण 7 पृथ्व्यादिक आवरणों से लिपटा हुआ है। इस प्रकार के सहस्त्र ब्रह्मांड जिस ईश्वर के एक रोल में गूलर के भुनगों की तरह उड़ते हैं, उस ईश्वर की आयु की किस प्रकार गिनती कर सकता है, उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो सब कारणों का कारण है तथा विष्णु भगवान का परम धाम है। स्कंद तीसरा, अध्याय 12वां, ब्रह्मा सृष्टि वर्णन। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की वह कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने प्रथम अंध तामिस्तर महामोह तम इस 5 पर्व अविद्या को रचा। अनंतर सनंदन सनातक सनत कुमार को ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किया। इन्होंने क्रिया को त्याग वीर्य को उद्धर्व चढ़ा लिया, जिससे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध को रोकने का उपाय किया, परंतु बुद्धि से रोकने पर भी वह क्रोध भ्रिकुटी के मध्य से नील लोहित वर्ण वाला बाल स्वरूप उत्पन्न हुआ। उस समय देवताओं के पूर्वज महादेव ने रुदन करके कहा, हे विधाता, मेरा नामकरण करो और मेरे रहने का स्थान बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बालक के समान रोए, इससे प्रजा तुम्हें रुद्र कहेगी। हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप, ये 11 स्थान तुम्हारे निवास को हैं। मंतु, मनु, महिषन, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, ये 11 तुम्हारे नाम हैं। हे रुद्र, घी, वृति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां हैं। अपनी स्त्रियों सहित प्रजा को रचो। तब शिवजी ने अपनी आकृति और स्वभाव के समान भयंकर प्रजा रची। शिवजी के रचे हुए भूत प्रेत आदि जगत का संहार करने लगे। ब्रह्मा जी यह देखकर कहने लगे, हे महादेव, तुम तप करो, तपस्या के प्रभाव से जैसी प्रजा थी वैसी ही सृष्टि रचोगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी की आज्ञा मान शिवजी ने तप किया। अनंतर ब्रह्मा जी ने संतान के हेतु 10 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ जी, त्वचा से भृगु, हाथ से ऋतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि, मन से मरीचि उत्पन्न हुआ। अधर्म से मृत्यु उत्पन्न हुई। हृदय से कामदेव, भ्रिकुटी से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी, लिंग से समुद्र, गुदा से मृत्यु हुई। ब्रह्मा की छाया से श्री कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। मुख से सरस्वती प्रकट हुई। यद्यपि यह सुंदरी अकामा थी, तथापि ब्रह्मा जी से देखकर कामातुर हो गए। अपने पिता ब्रह्मा जी की मति को अधर्म में लगी देखकर
ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि ने समझाया, हे पिता, आज तक ऐसा काम न तो अपूर्व के ब्रह्मादिकों ने किया है और न आगे करेंगे। आप काम को जीतो, तुम समर्थ हो। ब्रह्मा जी अति लज्जित हुए और उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया। उस शरीर को दिशाओं ने ग्रहण किया, जो कुहरा और अंधकार नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण कर लिया। उस समय ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि पूर्व यह जगत जैसा था वैसा ही अब मैं कैसे रच सकूंगा। उसी समय पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद उत्पन्न हुए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, उपवेद ब्रह्मा जी ने पूर्व आदि चारों मुखों से क्रम पूर्वक उत्पन्न किए। फिर इतिहास पुराण नाम वाले पंचम वेद को अपने सब मुखों से उत्पन्न किया। षोडशी पूर्व वाले मुख से रची। पुरुषय तथा अग्निष्टोम यज्ञ ग्रह दक्षिण वाले मुख से, आप्तोर याम तथा अत्रि रात्रि दोनों पश्चिम वाले मुख से, और वाजपेय यज्ञ व गोमेद उत्तर वाले मुख से प्रकट किए। विद्यादान, तप और सत्य, धर्म के चारों चरण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार आश्रम और इन चारों की वृत्तियां पूर्व आदि मुखों से रची। गायत्री की उपासना करने वालों को सावित्री कहते हैं। सावित्री व्रत केवल 3 दिन का होता है और व्रतों का आचरण करते 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य को धारण करने को प्रजापत्य कहते हैं। वेद ग्रहण तक ब्रह्मचर्य धारण को ब्राह्मण ब्रह्मचर्य कहते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को बृहत व्रत कहते हैं। यह 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं, जिसका कोई निषेध न करे उस कृत्यादि को वार्ता वृत्ति कहते हैं। अयाचित को शालीन वृत्ति कहते हैं। खेत में तथा दुकानों के नीचे गिरा हुआ अन्न बीन कर निर्वाह करने को शिलांच वृत्ति कहते हैं। और चौथी संचय। इन 4 प्रकार की वृत्तियों को गृहस्थ वृत्ति कहते हैं। वे खानस से निर्वाह करने वाले तथा नवीन अन्न मिलने पर पूर्व संचित अन्न को त्याग करने वाले, प्रभात में उठकर जिस दिशा को प्रथम देखें उसी दिशा में आए हुए फल आदि से निर्वाह करने वाले, अपने आप पड़े हुए फल आदि से जीविका करने वाले, यह 4 प्रकार के वानप्रस्थ हैं। अपने आश्रम के कर्म में प्रधान रहने वाले कुटी चक्र हैं, जो कुछ काम करके जीविका करते हुए ज्ञान सीखते हैं। वे बहुदक हैं, जो ज्ञान सर्वदा अभ्यास करते हैं। वे हंस हैं और तत्व ज्ञान को अच्छे प्रकार जानने वाले परमहंस हैं। यह 4 प्रकार के सन्यासी हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वेद विद्या, धर्म विद्या, दंड विद्या, नीति विद्या, ये चारों तथा भूर्भुव, स्व और मह, ये 4 व्याहृतियां परवादी मुखों से क्रम से प्रकटी। ओंकार ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुआ। रोमावाली से उष्णिक गायत्री, त्वचा से त्रुष्टुप, मांस से अनुष्टुप, स्नायु से हड्डियों से जगती, मज्जा से पंक्ति, वृहत प्राणों से, जीभ से क से म पर्यंत अक्षर तथा अ, इ, उ आदि स्वर देह से हुए। ऊष्मा वर्ण श, श, स, ह इंद्रियों से, अंत स्थवर्ण य, र, ल, व बल से हुए। निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत, पंचम, 7 स्वर ब्रह्मा जी के विहार से हुए। ऋषियों की संतान भी वृद्धि को नहीं प्राप्त हुई। तब ब्रह्मा जी चिंता करने लगे कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं नित्य उद्यम कर रहा हूँ, परंतु वृद्धि नहीं होती। निश्चय इसमें दैव प्रतिबंधक है, जो प्रजा को बढ़ने नहीं देता। जब ब्रह्मा ने दैव को दोष दिया, तब उनके शरीर से 2 स्वरूप हो गए, जिसको काय कहते हैं। एक शत्रुपा, दूसरा स्वयंभू मनु। उन दोनों ने मैथुन किया। मैथुन से प्रजा बढ़ने लगी। इनके प्रिय व्रत उत्तानपाद 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। स्वयंभू मनु ने आकृति रुचि को दी, देवहूति कर्दमजी को और प्रसूति नामक कन्या दक्ष को दी, जिनकी संतानों से यह जगत भर गया।